मैं दीपक मोरे आप सभी का स्वागत करता हूं। इस प्रोग्राम में नए नए मेहमानों के साथ हम आपको रूबरू कराते हैं, उनके साथ यहाँ पर बातचीत करते हैं। आज यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है अमरचंद कोठारी साहब, जो है हिंदी साहित्य क्षेत्र में उनका बड़ा नाम है और उन्होंने साहित्य क्षेत्र में अपना यहाँ पर योगदान भी दिया है। हम उनसे सीधा बात करेंगे और जानेंगे कि उनके जीवन के बारे में और उनका जो सफर है उसके बारे में हम उनसे चर्चा करने वाले हैं। सर, आपका नवराष्ट्र में स्वागत है। धन्यवाद दीपक जी। सर्वप्रथम तो मैं आपको और सुनने वाले तमाम मित्रों को विश्व हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। इस नाम में ही आता है कि हम ये दिवस विश्व दिवस करके मनाना चाहते हैं, तो हर भारतीय का कर्तव्य है कि हिंदी यह सिर्फ भारत की नहीं, पूरे राष्ट्र की, पूरे देशों की, पूरे संसार की भाषा बने। इसके लिए हर भारतीय को दिल लगाकर आगे बढ़ना चाहिए, काम करना चाहिए। सर, बताइए कि आपका जो सफर है अभी तक का, उस सफर के बारे में हमारे दर्शकों को। जी, मेरा पूरा शिक्षण जो है प्राइमरी से लेके तो कॉलेज तक का बुल्ढाना में ही हुआ। पूरा शिक्षण मराठी और अंग्रेजी माध्यम में हुआ। फिर बाद में 1982 में, उसके पहले मैंने छोटे मोटे बिजनेस किए। 1982 में क्वालिटी हाउस नाम से हम लोगों ने यहाँ किराना का शॉप डाला। वो आज चलते चलते सुपरमार्केट में तब्दील हो गया है और बुल्ढाना में एक जाना पहचाना नाम है। सर, बताइए कि आपके पिताजी जो है व्यापारी थे, या और बाद में उन्होंने बहुत सालों तक जो है पत्रकारिता भी की है और वो राजकीय क्षेत्र में भी बड़ा उनका नाम रहा है। तो आप बताइए कि आप एक व्यापारी होने के बावजूद आपका जो साहित्य क्षेत्र में लगाव किस तरह से बढ़ा है? कुछ गुण जो है ये हम मानते हैं कि हमको हमारे माता पिता से मिलते हैं। मैं ये मानता हूँ कि ऐसा कहा जाता है कि हम मारवाड़ी लोग, जैन लोगों के खून में व्यापार होता है, इसीलिए हो सकता है मैं व्यापार में गिरा हो। लेकिन मेरे पिताजी आदरणीय श्रद्धेय पीपी कोठारी, बुल्ढाना का एक जाना माना व्यक्तित्व, जाना माना नाम, जिन्होंने अपने जिंदगी के 35 से 40 साल पत्रकारिता की, राजनीति में नगराध्यक्ष तक वे गए और कई संस्थाओं का उन्होंने काम किया। पर साथ साथ में उन्होंने पत्रकारिता जो की और अपनी जिंदगी में उन्होंने खुद का एक साप्ताहिक पेपर निकाला था, बुल्ढाना समाचार इस नाम से। कभी कभी वो पेपर के समय ऐसे अवसर आते रहे थे कि कोई 2-4 महत्वपूर्ण कार्यक्रम रहते थे। विश्व हिंदी दिवस मनाया जा रहा है, तो कुछ आपकी कविता हो या कुछ आपके लिखान हो जो आप यहाँ पर बताएं। जरूर जरूर। विश्व हिंदी दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य मैंने बताया। इसकी पहल सबसे पहले हमें अपने गांव, अपने शहर और अपने देश से करना होगी। हम सारे देशवासियों को चाहिए कि उन्हें अपनी मातृभाषा के साथ साथ में अपनी राष्ट्रभाषा भी जरूर आनी चाहिए। मतलब हमने घूमते घामते हुए कभी देश के हमारे किसी भी कोने में जाए तो भाषा के बगैर हमारा काम रुकना नहीं चाहिए। हिंदी भाषा ऐसा माध्यम बनना चाहिए कि हम जो कहना चाहते हैं वो अगला समझ जाए और अगला जो कहना चाहता है हम समझ जाए। हम देखते हैं कि भारत के कुछ क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम आज हमें महसूस होता है, कहीं कहीं जाता है। वैसा पहले के मुकाबले काफी कम हो गया है, लेकिन अभी भी वो कुछ क्षेत्रों में ऐसा है कि वहाँ के लोग सिर्फ लोकल भाषा जो है या अंग्रेजी भाषा इतनी ही जानते हैं। हिंदी दिवस के लिए मैं ये 4 पंक्तियां कहता हूँ कि हिंदी भाषा कितनी मीठी है, कितनी बढ़िया है, कितनी आसान है कि कानों से टकराते ही दिल में पहुंच जाती है। कानों से टकराते ही दिल में पहुंच जाती है और पल भर में ही वह धमनियों में, पल भर में ही वह धमनियों में घूम आती है। पल भर में ही वो धमनियों में घूम आती है। रोमांच, आवेश, दुख, हंसी। रोमांच, आवेश, दुख, हंसी। पलों में हो जाते हैं सारे एहसास, पलों में हो जाते हैं सारे एहसास। हिंदी है यह, बोलने और सुनने को पल में अपना बनाती है, बोलने और सुनने वाले को पल में अपना बनाती है। मैं
विशेषकर कविताएं लिखता हूँ। कविताएं मैं हिंदी में अगर बात करूँ तो दो विषयों पे ज़्यादा लिखता हूँ। एक, मैं निसर्ग का प्रेमी हूँ, इसके लिए मैं नैसर्गिक कविताएं वातावरण पे, पानी पे, हवा पे, बादलों पे, इस पर ज़्यादा लिखता हूँ। और दूसरा मेरा क्षेत्र है कि मैं धर्म से जैन हूँ, इसके लिए भगवान महावीर के जीवन चरित्र में जो प्रसंग आए हैं उनके प्रसंगों पर भी मैंने लिखा है। हिंदी की मेरी कविताएं दैनिक नवभारत जो नागपुर से प्रकाशित होता है उसका दिवाली अंक, इसमें ज़्यादातर प्रकाशित हुई है। बुल्ढाना जैसे शहर में आने के बाद यहाँ पर जो लोग हैं तो अक्सर ये कहते होंगे कि ये हिंदी बोलते हैं तो ये बाहर से आए हैं या क्या है, इस तरह का कोई वाकया अगर आपका हो तो इसके बारे में बताओ। नहीं, वैसा मेरे पूर्वजों को बुल्ढाने में आके कम से कम 125 साल हो गए। मतलब मेरे दादा की पैदाइश भी यहाँ की है, इसके लिए हम तो खुद को महाराष्ट्र का ही समझते हैं। निश्चित भाषा बोलने के बाद मेरा जब हाई स्कूल का लाइफ था तो मेरे मित्र जो थे सारे मराठी भाषी थे, उसमें एक भी हिंदी भाषी नहीं था, ना मारवाड़ी था ना राजस्थानी था। तो मैं उस समय उनसे तो मराठी में शिक्षण भी मराठी में था, बातें भी मराठी में होती थी। पर बाद में जैसे जैसे हम व्यवसाय में आए तो मेरा अनुभव ये रहा कि जो कस्टमर मेरे से मिलने आते थे, मेरे ग्राहक मेरे से मिलने आते थे, वे मराठी भाषी होकर भी मुझसे ज़्यादा करके हिंदी में बात करते थे। मैं कोशिश करता था कि मैं उनकी मातृभाषा में बात करूं और वे हिंदी की मेरी मातृभाषा समझकर वे हिंदी में बात करते थे। तो मैंने ये देखा कि रोज की बोलचाल की जिंदगी में लोगों के दिलो दिमाग में हिंदी का अच्छा बस्तान है। और जहाँ महाराष्ट्र जैसी भाषा में जहाँ की मूल भाषा हिंदी नहीं है, वहाँ के लोगों के दिमाग पर भी ये बस्तान है, तो ये भाषा निश्चित ही कल विश्व की भाषा बनेगी, इसमें मुझे पूरा पूरा विश्वास है। हिंदी पढ़े और साथ ही हिंदी का प्रचार और प्रसार करे और उसे विश्व की भाषा, यहाँ पर वैसे तो उसे कहा ही जाता है विश्व की भाषा है, फिर भी उसे अपने बोली भाषा में उसे लाए, ऐसी कामना जो है हम यहाँ पर करते हैं। और आने वाले समय में हम और नए मेहमानों के साथ हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नवराष्ट्र, दीपक मोरे, बुल्ढाणा।